बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अडियाला जेल में शौहर को कत्ल करने के जुर्म में सज़ाए मौत की कैदी औरत ने फांसी से पहले आखिरी ख्वाहिश की कि वो अपने शौहर की कब्र पर जाना चाहती है और फातिहा पढ़ना चाहती है। ये सुनकर जज हैरान रह गया। कहने लगा, अपने ही हाथों से शौहर का कत्ल करने के बाद औरत ये आखिरी ख्वाहिश क्यों कर रही है। फिर भी जज ने आखिरी ख्वाहिश सुनी तो इजाज़त दे दी। लेकिन जो ही पुलिस वाले उस औरत को कब्रिस्तान में लेकर उसके शौहर की कब्र पर ले गए तो उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो औरत तो हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा खून के छींटों से भरा हुआ था। दोनों हाथ खून से लथपथ थे। जब उस औरत को अडियाला की सेंट्रल जेल में लाया गया, बाल बिखरे हुए और आंखों में वहशत थी और न जाने किस जज्बे के तहत आंखें सुर्ख हो रही थीं। बिल्कुल नडर बनी चुप करके वो लेडीज़ कांस्टेबल के साथ जेल की राहदारी में बड़ी मजबूती से कदम आगे की तरफ जानम बढ़ा रही थी। सभी जेलों की खवातीन उसके पैरों में बंदी जंजीरों की घसीटने की आवाज़ पर अपनी जेलों की सलाखों के पास खड़ी हुई थीं। उस औरत को देखकर हर औरत अपने कानों को हाथ लगा रही थी। दोनों हाथों में जंजीरों के कड़े थे, पैरों में जंजीरों के कड़े थे और वो एक एक कदम उठाती हुई सामने की जानिब देख रही थी। कई आवाज़ें थीं जो वहाँ ख़वातीनों की गूंज रही थीं। हाय हाय, पता नहीं किसको मारकर आई है, अल्लाह बचाए ऐसी ख़तरनाक औरत से। तौबा तौबा, देखो तो सही, आंखों से खून टपक रहा है। ये सुनकर जुबैदा ने बड़े गुस्से से उसकी जानिब देखा। जहाँ से उस औरत ने ये जुमला कसा था उसकी आंखें थी या किसी चील की नज़र। जिस औरत ने कहा था, जब उसने जुबैदा को यूं खूनखार नज़रों से घूरते देखा तो पीछे हट गई। वहाँ जेल में खड़ी खवातीन सब ये दुआ कर रही थीं कि कहीं ये औरत हमारी जेल में ना आ जाए। देखने में ना तो ज़्यादा जानदार लग रही थी, ना ही भारी भर कम जिस्म की थी, लेकिन उसके चेहरे से टपकती हुई वहशत और बेखौफ आंखें देखकर हर औरत उससे घबरा रही थी। उसे एक ऐसी काल कोठड़ी में जाकर बंद किया गया जो बहुत छोटी सी थी और जहां दूसरी कोई मुजरिम औरत नहीं थी। पूरी काल कोठड़ी मिट्टी से अटी हुई थी। जहां पर लेडीज़ कांस्टेबल ने उसे धक्का देकर फेंका था। फिर एक लेडीज़ कांस्टेबल दूसरी से कहने लगी, इसे कैदियों वाली वर्दी लाकर दो। कम वक्त ने बड़ी बेदर्दी से अपने शौहर को मारा हुआ है, टुकड़े करके रख दिया। ये सुनकर वहाँ मौजूद जितनी भी जेल में मौजूद औरतें थीं और जेलों में मुजरिम औरतें थीं, सब खौफ से कांप रही थीं। लेकिन उस औरत की आंखों में ज़रा भी खौफ नहीं था। उसे जेल में बंद करके वो लेडीज़ कांस्टेबल चली गई और सामने कुर्सी पर बैठे जेलर से कहने लगी, अरे ओ करीम बख्श, अपनी कुर्सी उठा और उस औरत की काल कोठड़ी के करीब जाकर रख। वहीं बैठ और देख, बड़ी तेज़ नज़र रखनी है उस पर। 40 साल करीम बख्श अपनी कुर्सी उठाकर उस काल कोठड़ी के ऐन सामने कुर्सी रखकर बैठ गया। उसने लड़की को पहली बार बड़े गौर से देखा। ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही थी, यही कोई 26-27 साल की थी, लेकिन बड़ी ख़तरनाक थी। वो बड़े गौर से जुबैदा को देख रहा था। जब जुबैदा ने उसे तीखी नज़र से देखा, कहने लगी, ओ जेलर, आंखें नीचे कर, तेरे बाप की जगीर नहीं हूँ मैं जो यूं आंखें फाड़े फाड़े मुझे देख रहा है। उस लड़की की आवाज़ थी ये शेरनी की दाढ़। जेलर घबरा गया, फिर खुद को संभालते हुए कहने लगा, ऐ लड़की, तमीज़ से बात कर, तू जानती नहीं है मैं जेलर हूँ। जुबैदा कहने लगी, तो मैं क्या करूँ, जेलर है तो अपनी ड्यूटी दे, अपनी ड्यूटी पे ध्यान दे, औरतों पे नहीं। उससे जेलर ने अपनी नज़रें झुकाईं। उस औरत को अपने किए पर ज़रा भी अफसोस नहीं था। कोई दुख की रमक उसके चेहरे पर नज़र नहीं आ रही थी। तो उसने किया क्या है और क्यों किया। कुछ देर में ही एक लेडीज़ कांस्टेबल आई और उसके मुंह पर वर्दी फेंककर चली गई। कहने लगी, सुबह दरवाज़ा खुलेगा और तुम्हें वॉशरूम में ले जाया जाएगा, वहीं नहा धोकर ये वर्दी पहन लेना। लेकिन जुबैदा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कांस्टेबल जा चुकी थी। जुबैदा ने आंखें बंद की। वो टेक लगाए उसी काल कोठड़ी में बैठी थी। अपने घुटनों को जोड़े उस पर अपने बाजू फैलाया और सर रख लिया।
सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि जो कुछ वो करके आई थी उसकी जगह कोई और औरत होती तो उसे ज़रा भी नींद न आती, लेकिन वो गहरी नींद की आगोश में जा चुकी थी। सुबह सवेरे ही उसकी आंख खुली जब कांस्टेबल ने उसकी काल कोठड़ी की सलाखों पर अपना डंडा मारा। कहने लगी, चल बाहर आओ। उठकर खड़ी हो गई। काल कोठड़ी से बाहर निकली, उसे वॉशरूम ले जाया गया। वहीं उसने शावर खोला और ठंडा पानी उस पर गिरने लगा। हालांकि जनवरी का महीना था, सख्त सर्दी थी और इस सख्त सर्दी में वो ठंडा पानी अपने सर पर डाले काफ़ी देर खड़ी रही। ना उसे सर्दी का एहसास था न गर्मी का एहसास। शायद जो काम उसने इस उम्र में किया था उसके बाद इंसान के अंदर से एहसास नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है। उसने अपनी आंखें बंद की तो गरम गरम आंसू पानी के साथ ही उसके रखसारों से बहकर नीचे गिरने लगे, लेकिन जल्दी से आंखों को उसने फिर से खोला। सर्दी के मारे वजूद कपकपा रहा था, लेकिन अंदर लगी आग को ज़रा भी ठंडक नहीं मिली थी। उसने कपड़े तब्दील किए, बाहर आ गई। लेडीज़ कांस्टेबल उसे दोबारा से जंजीरें पहनाकर उसी काल कोठड़ी में बिठाकर आ गई और जेलर से कहा, इस पर ख़ास नज़र रखना। जेलर ने दोबारा जुबैदा को गौर से देखने की गलती नहीं की। अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा रहा था। जानता था कि सीधी फांसी की सज़ा मिलेगी। जो जुर्म वो करके आई है, माफ़ी तो मुमकिन ही नहीं है। जैसे ही जेलर ने अपनी जेब से बेड़ी पीने के लिए निकाली, जुबैदा उसी को देख रही थी। कहने लगी, ओ जेलर इधर बात सुन। जेलर माथे पर बल पड़ डाले कहने लगा, जो कहना है यहीं से कहो। वो हंसने लगी, कहने लगी, क्या हुआ, डर लग रहा है मुझसे? क्या तुझे लगता है कि तू जेल के पास आएगा तो मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगी और सलाखों के बीच में ही तेरा गला घोट कर तुझे मार डालूंगी? ये कहते हुए वो दांत यूं किचकिचा रही थी कि ऐसे ही कर गुजरेगी। जेलर कुछ घबराया, कहने लगा, नहीं नहीं, मैं क्यों डरने लगा? बड़ी बड़ी मुजरिम औरतें देखी हैं, तू चीज़ क्या है? यहाँ जब रिमांड रूम में आ जाएगी तो सारी भैकड़ी निकल जाएगी। वो कहने लगी, जुबैदा पर हाथ उठाने वाले का अंजाम शायद तू सुन चुका है। जुबैदा अपने ऊपर हाथ उठाने की इजाज़त किसी को नहीं देती। अब इधर आ, कुछ नहीं कहूँगी तुझे। लेकिन जेलर वहीं बैठा रहा। जुबैदा कहने लगी, क्या डर रहा है? एक कड़ियल जवान मर्द होके तुम मुझसे डर रहे हो? जेलर को कुछ गैरत आई, कहने लगा, नहीं नहीं, मैं क्यों डरने लगा। वो उसके पास गया। जुबैदा ने सलाखों के बीच से अपना हाथ निकाला तो वो 2 कदम पीछे हटा, कुछ घबरा गया। कहने लगी, ला एक बेड़ी मुझे दे, बहुत दिन हो गए हैं मैंने सिगरेट नहीं पी। ये सुनकर करीम बख्श ने उसे हैरत से देखा। कहने लगा, औरत होकर सिगरेट पीती है? वो कहने लगी, हाँ पीती हूँ, ला दे सिगरेट। करीम बख्श ने उसे हाथ में पकड़ी बेड़ी पकड़ा दी। फिर कहने लगी, माचिस से जला इसे। उसने वो बेड़ी जला दी। उसको ने वो बेड़ी मुंह में ली, एक गहरा सांस लिया और धुएं का मरगोला सामने खड़े जेलर करीम बख्श के मुंह पर फेंका। उसने हवा से उड़ाया और चंद कदम पीछे हट गया। कहने लगा, तौबा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी। कहने लगी, देखिएगा भी नहीं, मुझ जैसी सदियों में पैदा होती है। ये कहकर वो नीचे बैठ गई और बेड़ी पीने लगी। जेलर वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और चोर चोर नज़रों से उसे देखने लगा। देखने में ज़्यादा ताकतवर नहीं लगती थी, लेकिन लहजा ऐसा था कि दूसरे के दिल को धड़का के रख दे। और तो जैसा कुछ भी तो नहीं था, ना बैठने का अंदाज, ना बात करने का अंदाज। शायद जुबैदा का शुमार उन औरतों में होता था जो मर्दों के बीच में भी हल्ला बोल देती है, मर्दों का तमाशा बना के रख देती है। बड़ी तेज़ औरत थी। करीम बख्श ने 2 कानों को हाथ लगाया। जिस कोठरी में जुबैदा को बंद किया गया था, कोने में एक पानी का मटका मौजूद था। जैसे ही ज़ोहर की आज़ान हुई, उसने मटके से एक गिलास पानी निकाला और वहीं कोने में वज़ू करने लगी। ये देखकर वहाँ के जेलर करीम बख्श को ज़ोरदार झटका लगा। ऐसी बदजुबान औरत और अपने शौहर की कातिल अल्लाह के हुजूर सजदा ज़ेर भी हो सकती थी। फिर करीम बख्श ने एक गहरी सांस ली
सोचा कि अपने अंजाम से वाकिफ होगी, पता होगा कि मरना ही है, इसलिए थोड़ी तौबा ही कर ले। उसने वजू किया और कहने लगी, ओ जेलर, किबला किस तरफ है? करीम बख्श ने एक तरफ इशारा कर दिया। उसने वही नमाज शुरू कर दी। जय नमाज जहाँ था नहीं, बस अपना आप किबला रुख किया और नियत बांध ली। लेकिन जैसी नमाज के बाद उसने सजदा किया तो फूट फूट कर रोने लगी। ये भी करीम बख्श के लिए एक हैरान कुन बात थी। इतनी बहादुर नजर आने वाली ये औरत सजदे में रो रही थी। फिर सोचा शायद मौत का खौफ बड़े बड़े दिलेरों को भी सजदे में रोने पर मजबूर कर देता है। बहरहाल इसके केस की सुनवाई 2 दिन बाद थी, लेकिन सब जानते थे कि फैसला क्या सुनाया जाएगा। जैसे ही उसने दुआ मांगने के बाद दोबारा से दीवार पर टेक लगाई तो करीम बख्श ने पूछा, ऐ लड़की, क्या मौत से डर लगता है तुझे? अगर इतना ही मौत से डर लगता है तो इतना बड़ा जुर्म क्यों किया? वो कहने लगी, मौत से डर नहीं लगता, तुझे क्या लगता है? मैं मौत के खौफ से रो रही हूँ। मौत का खौफ तो 7 साल की उम्र में ही मेरी आंखों से ख़त्म हो चुका था। अब तो मुद्दत हो गई। पता नहीं क्यों उसके लहजे में बड़ी हसासियत थी, आंखों में गहरी उदासी, आंखों के किनारों से उसने आंसू साफ किए। करीम बख्श के अंदर एक तजस्सुस सा पैदा होने लगा। कभी लगता कि वो वाकई बुरी औरत है, सिगरेट पीती है, बदजुबानी करती है, और कभी लगता कि नहीं, कोई गहरा हादसा ज़रूर उसकी ज़िंदगी में हुआ है, लेकिन जानता था कि उसके पूछने पर भी वो बताएगी नहीं। जहाँ करीम बख्श की कुर्सी थी वहाँ कोई दूसरी जेल नहीं थी। ये राहदारी का आखिरी हिस्सा था। कुछ देर बाद खाना बंटने लगा। तमाम औरतों की जेलें खोल दी गईं और निगरानी में उन्हें उस जगह ले जाया गया जहां औरतों को खाना खिलाया जाता। लेकिन जुबैदा की काल कोठरी को खोला नहीं गया, बल्कि पतली दाल और सूखी ठंडी तंदूर की एक रोटी जेलर को ही पकड़ाई गई कि उसे दे दो। उसने जेल की सलाखों से दाल का प्याला अंदर दिया और साथ एक सूखी रोटी। जुबैदा ने रोटी को देखा, फिर पतली दाल में उसे डुबोकर खाने लगी। कहने लगी, चंद दिन की मेहमान हूँ, तुम लोगों की खाना तो अच्छा खिलाओ। जेलर कहने लगा, बड़ा कारनामा अंजाम दिया है जो तुम्हें मुर्गे मुसल्लम खिलाएं। फिर कहने लगा, अच्छा ये तो बताओ कि अपने शौहर को क्यों मारा? ये एक ऐसा सवाल था जो कब से जेलर के दिमाग में किलबिला रहा था। वो चाहता था कि सच जाने कि आखिर सच क्या है। जुबैदा कहने लगी, बस दिल चाह रहा था इसलिए मार दिया मैंने अपने शौहर को। फिर सूखी रोटी ही दाल के साथ खाने के बाद उसने पानी पिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, फिर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। बड़े गौर से करीम बख्श उसका चेहरा देख रहा था। चेहरे से बड़ी मासूम लग रही थी वो। कुछ देर बाद वो गहरी नींद सो चुकी थी। करीम बख्श भी अपनी जेब से बेड़ी निकालकर पीने लगा कि 1 घंटे बाद वो अचानक से हड़बड़ा कर उठी। वो कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। करीम बख्श उसे हैरत से देखने लगा। उसके चेहरे से पसीने बह रहे थे। वो भी उस सर्द मौसम में। करीम बख्श उठकर खड़ा हुआ और उसकी जेल के पास गया। कहने लगा, क्या नहीं हो सकता, क्या हुआ है? वो गहरे लंबे लंबे सांस ले रही थी। फिर उसने एक नज़र करीम बख्श को देखा, फिर अपना पसीना अपनी आस्तीन से साफ किया। कहने लगी, कुछ नहीं। करीम बख्श कहने लगा, क्या कोई भयानक ख्वाब देख लिया? कहने लगी, नहीं, जब जिंदगी में सब कुछ भयानक देखा जाए तो फिर भयानक ख्वाब आपको तकलीफ नहीं देते, तकलीफ कुछ और देता है। करीम बख्श कहने लगा, आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? देख, मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। ये सुनकर उसने गहरी नज़र से करीम बख्श को देखा। कहने लगी, तू मेरी मदद करेगा तो अपने लिए ही कुछ कर ले। जुबैदा दोबारा से वहीं लेट गई और यकटक उस काल कोठरी की छत को देखने लगी। लेकिन रात को जो कुछ हुआ उसने अडियाला जेल की दरो दीवार को हिला के रख दिया था। रात को दोनों लेडीज कांस्टेबल जुबैदा की काल कोठरी के पास गई और जेल खोलकर कहने लगी, चलो रिमांड रूम में लेकर जाना है तुम्हें। जुबैदा ने झट से आंखें खोली। कहने लगी, जो रिमांड करना है यहाँ करो, जो पूछगछ करनी है
इधर करो, जेल के अंदर मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ जेलों में तुम लोग मुजरिम औरतों के साथ किस किस्म का सलूक करते हो, किस कमरे में लेकर जाते हो और किस तरह से पूछ-गुछ करते हो। लेकिन वो कांस्टेबल कहने लगी, देखो ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बड़े अफीसर ने बुलाया है और तुम जानती हो कि उनके बुलावे का इनकार करने वालियों के साथ क्या हशर किया जाता है। वो कहने लगी, ना मैं अपने हशर से डरती हूँ ना अंजाम से। क्या करेगा, मेरा गला घोंट देगा। उसे बोलो यहाँ आए और यहाँ आकर पूछगछ करे मुझसे, यहाँ आकर मुझसे बात करे। कमरों में जाने वाले डरपोक औरतों में से नहीं हूँ मैं। जाकर अपने उस बाला अफीसर को बता दो। दोनों लेडीज कांस्टेबल उसे हैरत से देख रही थीं। उनमें से एक ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। इससे पहले कि दूसरा मारती, सुबैना ने उसकी कलाई बड़ी जोर से पकड़ी, इतनी जोर से कि उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था और वो कांस्टेबल बिलबिला उठी, कहने लगी, कमीनी मेरा हाथ छोड़। देखने में कमजोर सी लगती है लेकिन जान बहुत है। झटके से जुबैदा ने इस कांस्टेबल का हाथ छोड़ा। वो गिरते गिरते बची, कहने लगी, मेरे साथ अगर पंगा लोगी तो जान से मार डालूंगी। मुझे जान से मारने के लिए हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे हाथों में बहुत दम है। और उसके बाद वो दोनों कांस्टेबल वहाँ से चली गईं। कुछ देर बाद बड़ा अफीसर बड़े गुस्से से जुबैदा की काल कोठड़ी तक आया और फिर जेल खोलकर अंदर चला गया। उसके हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था। कहने लगा, बहुत जुबान चलानी आती है तुझे, तू क्या समझती है हम पुलिस वाले तेरे गुलाम हैं और तू हमारी बात को रद्द करेगी। ये कहते हुए उसने बाजू पकड़कर जुबैदा को खड़ा किया और फिर जोरदार डंडा उसकी कमर पे मारा। एक सिसकारी सी उसके लबों से आई लेकिन फिर वो दबा गई। अपने दोनों हाथों से उसने सलाखों को पकड़ा था और अफीसर ने उसकी कमर पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कमाले जब्त औरत थी, ना चिल्लाई ना बिलबिलाई, आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि इंसान थी, गोश्त पोस्ट की बनी हुई थी। दर्द होता है लेकिन अपने दर्द को वो बड़े जब्त से बर्दाश्त कर रही थी। इसके बाद पुलिस वाला थक चुका था। अफीसर की सांस फूलने लगी। उसने डंडा एक तरफ जोर से फेंका, फिर लेडीज कांस्टेबल से कहने लगा, इसे मेरे कमरे में ला। लेकिन वो फिर चिल्लाकर बोली, कहने लगी, अफीसर तूने जो करना है यहीं कर, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी और अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अडियाला जेल की ईंट से ईंट बजा के रख दूंगी। इतना शोर मचाऊंगी कि यहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। यह सुनकर उस बाला अफीसर ने बड़े गुस्से से उसे देखा और फिर बाहर चला गया। लेकिन उसके बाद उसकी जेल में कोई नहीं आया था। सामने बैठे करीम बाश का रंग उड़ा हुआ था। उसने आज तक किसी अफीसर को जो औरत पर हाँ बरबरीत करते हुए नहीं देखा था। हाँ, एक आधा डंडा लगा देते थे लेकिन औरतें ही औरतों से पूछगछ करती थीं, मर्द नहीं करते थे। हाँ, ये अलग बात है कि जेल में कैदी औरतों को यहाँ के अफीसर के पास जाना पड़ता था, रातें गुजारनी पड़ती थीं। लेकिन जुबैदा ने ऐसा नहीं किया था, शायद इसलिए अपनी कमर को दागदार करवा बैठी थी। आंखों में एक आंसू नहीं था। कुछ देर सलाखों को पकड़े गहरे गहरे सांस लेती रही, अपना बिगड़ा हुआ तनफ्फुस एतदाल पर लाती रही। फिर सामने करीम बाश की उड़ी हुई रंगत देखकर हैरत से खुला हुआ मुंह देखकर कहने लगी, ओ जेलर सिगरेट दे, मुझे सिगरेट पीनी है। ये सुनकर जेलर बड़ा परेशान हुआ। उसने सिगरेट जलाकर जुबैदा को पकड़ा दी। अब वो लंबे लंबे कश ले रही थी, धुआं उड़ा रही थी। फिर सिगरेट को जमीन पर रखकर अपने पैर से मसल दिया। जलते हुए सिगरेट को उसने अपने पाँव से बुझाया था। फिर वही दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी और बैठते हुए एक चीख उसके मुंह से बरामद हुई लेकिन फिर दबा गई। अगले रोज उसी की पेशी थी। सुबह ही सुबह उसे ले जाया गया और कमरे अदालत में वो कटहरे में खड़ी थी। जज ने पूछा, क्या तुमने अपने शौहर करमदीन का कत्ल किया? वो कहने लगी, हाँ किया, मैंने मार दिया साले को और मुझे कोई अफसोस नहीं उसके मरने का। जज ने उसका बेबाक अंदाज देखा तो माथे पर बल डाले,
پھر کہنے لگا تم جانتی ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہنے لگی ہاں پتہ ہے مجھے، پھانسی کا تختہ۔ جج نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگا کوئی آخری خواہش تو بتا دو۔ کہنے لگی مجھے اپنے شوہر کی قبر پر جانا ہے، مجھے اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ سن کر جج بھی حیران ہوا، کہنے لگا اپنے شوہر کو تم نے خود قتل کیا اور بڑی بے دردی سے قتل کیا، پھر تم اس کی قبر پر کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ فاتحہ پڑھنی ہے، آ جاؤں گی واپس، اور آپ نے خود مجھ سے میری آخری خواہش پوچھی، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میری آخری خواہش کو پورا کیا جائے۔ جج کچھ دیر تو زبیدہ کو حیرت سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اجازت دے دی۔ اگلے ہی روز زبیدہ کو کرم دین کی قبر پر لے جا کر جایا گیا، جس پہ پھولوں کی پتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ابھی بھی زبیدہ کے ہاتھوں میں زنجیروں کے کڑے تھے اور پاؤں میں بھی زنجیریں تھیں۔ وہ چلتی ہوئی کرم دین کی قبر پر آئی اور بڑی نفرت سے اس نے کرم دین کی قبر کی طرف دیکھا، پھر وہاں بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ پھیلا کر کہنے لگی جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کے مقابلے میں وہ بہت کم ہے جو میں نے تیرے ساتھ کیا، باقی کا حساب قیامت والے دن پورا کروں گی، میں تجھے بخشوں گی نہیں کرم دین۔ پھر اس کی قبر پر تھوکا اور کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر پولیس والے حیران تھے کہ آخر اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایسا بھی کیا کیا تھا۔ پھر اسے واپس جیل کی کال کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا، لیکن یہ خبر جیلر تک پہنچ گئی تھی کہ زبیدہ نے اپنے شوہر کی قبر پر جا کر کیا حرکت کی تھی۔ سامنے کریم بخش بیٹھا تھا، چلتے ہوئے اس کے پاس آ گیا اور وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ بھی وہیں بیٹھ گیا، کہنے لگا میں نے آج تک تمہارے جیسی عورت نہیں دیکھی۔ زبیدہ نے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا مجھے بڑا تجسس ہے یہ جاننے کا کہ آخر تمہارے شوہر نے ایسا کیا کیا تھا کہ تم نے اس کا قتل کر دیا، بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دیکھو زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے، دنیا میں انسان آتا ہی جینے کے لیے ہے۔ وہ کہنے لگی لیکن میں 7 سال کی عمر میں ہی مر گئی تھی، اب تو زندہ لاش ہوں جسے چند روز بعد دفنا دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہے اور وہ کریم بخش کو دیکھنے لگی۔ کریم بخش کہنے لگا اگر تم مجھے اپنا بھائی سمجھو تو مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ کہنے لگی تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہاں میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر کو مارا کیوں تھا۔ وہ کہنے لگی میں 7 سال کی تھی جب یتیم ہو گئی، میرے چچا چچی مجھے اپنے ساتھ لے گئے، میرے باپ کا بڑا سا گھر تھا جس میں میں عیش سے رہتی تھی، اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن ان کی حادثاتی موت کے بعد میرے چچا نے میرے باپ کا گھر بیچ دیا، سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیے، میری چچی مجھے نوکرانی بنا کے رکھتی تھی، میں اس وقت 7 سال کی تھی، لیکن گھر کا جھاڑو پوچھا برتن سب مجھ سے کرواتے تھے، اور جب مجھ سے کچھ کام غلط ہو جاتا تو جلتا ہوا انگارہ میرے ہاتھ پہ رکھتے۔ اس نے اپنی ہتھیلی کریم بخش کو دکھائی جس پر گہرا زخم تھا، جسے دیکھ کر وہ کانپ کے رہ گیا، کہنے لگا یہ زخم کبھی اس نے بھرنے نہیں دیا، میں 15 سال کی ہوئی تو میں نے بد زبانی شروع کر دی، میری چچی مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتی تو میں اس کا ہاتھ مروڑ کے رکھ دیتی تھی، جب اس نے یہ دیکھا تو میرے چچا سے میری شکایت کی، چچا نے اس وقت مجھے ڈنڈے سے مارا، بہت مارا، لیکن میں روئی نہیں، ایک بار تو میں نے چچا کا ڈنڈا پکڑ کر اسی ڈنڈے سے اسے مارنا شروع کر دیا، جب چچی نے دیکھا کہ میں آپے سے باہر ہو گئی ہوں اور لڑنے لگی تو زبردستی ایک بڈھے سے میری شادی کر دی جس کے پہلے سے بیوی تھی اور مجھ سے بڑی بڑی بیٹیاں تھیں، لیکن وہ بہت جاندار بڈھا تھا، عمر میں یہی کوئی 50 سال کا ہوگا، لیکن کمینہ ہٹا کٹا تھا۔ اس نے شادی کی رات ہی میری چٹیا پکڑ کر میرا سر دیوار سے زور سے مارا، میرے سر سے خون نکلنے لگا، کہنے لگا جو حرکتیں تو نے اپنی چچا چچی کے ساتھ کی اگر یہاں کی تو پھر دیکھو میں کیسے تیری ٹانگیں توڑتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پیار کے ساتھ رہتا تو شاید میں اس بڈھے کے ساتھ بھی گزارا کر لیتی،
लेकिन प्यार तो मेरी किस्मत से 7 साल की उम्र में ख़त्म हो गया था। वो अपनी पहली बीवी को कुछ नहीं कहता था, सिर्फ मुझे मारता था। कहता था तू बदकिरदार है, तेरा मर्दों के साथ ताल्लुक़ है। बदकिरदार कह कह के उसने मेरी ज़ुबान खोली। मैं उसके साथ भी बदजुबानी करने लगी। उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन साला बड़ा जानदार था। एक बार उसने अपने बाजू से मेरा गला दबाया, मुझे दीवार के साथ लगाकर बाजू मेरे गले पर रख कर कहने लगा, अगर मेरे सामने ज़ुबान चलाई तो छोड़ूंगा नहीं। फिर बहुत से कोयले उसने आग में दहकाए और मुझे ऊपर उछालकर फेंक दिया। मैं तड़प कर रह गई। मेरे पूरे जिस्म पर जख्म हो चुके थे। मेरी हथेली पर अपने जूतों की एड़ी रखता और जोर से दबा देता। मैं चीखती तो कहता तेरा गला घोट दूंगा। इंसान नहीं था, जानवर था वो। और मैं उसके जुल्म और सितम सहती सहती 26-27 साल की हो गई, लेकिन उसके जुल्मों की कोई इंतहा नहीं थी। मुझे कमरे में बंद कर देता था, बाहर से ताला लगा देता था। पूरा दिन मुझे भूखा रखता था, बस रात को मुझे खाना देता था और मैं जानवर की तरह खाती थी, पेट भरती थी। फिर चंद साल बाद मैं उम्मीद से हो गई। जब उसे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ तो उसने मेरे पेट पर लातें मारनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि मेरे बच्चे को भी मार डाला। तब मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया। मैंने उस पर तभी हमला कर दिया। उसका गला घोंटने लगी, लेकिन मोहल्ले वालों ने आकर उसे बचा लिया। वो मुझे कमरे में बंद रखता था, कहता था ये पागल है। फिर एक रात उसने चंद मर्दों को मेरे कमरे में भेजा जो गलत इरादा रखते थे। उस वक्त मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे हाथ में लोहे का गुलदान आ गया। मैंने वो पकड़कर उन मर्दों के सरों को मार मार के जख्मी कर दिया। वो उल्टे पांव मेरे कमरे से बाहर निकले थे। उस वक्त करमदीन की बीवी और बच्चियां अपने ननिहाल गई हुई थीं। करमदीन घर में अकेला था, इसलिए मैंने कमरे से बाहर निकलकर किचन से तेज धार वाला चाकू लिया और करमदीन के कमरे में चली गई। उसे लग रहा था कि वो मर्द मेरी आबरू रेजी कर रहे हैं। वो मुझे सजाएं देना चाहता था, लेकिन मैं उसके कमरे में चली गई। जब उसने मुझे देखा तो हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपना बचाव करता, मैंने उसके पेट पर कई वार कर दिए। फिर भी मेरा गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ था। पिछले 12 साल से मैं उसके जुल्म और ज़्यादतियाँ झेल रही थी। मैंने उसी तेज़धार चाकू से उसके जिस्म के हिस्सों को काटना शुरू कर दिया। जब मैं उसे मार मार के ज़ख्म दे दे के थक गई तो मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। वो तो मेरे तीसरे वार पर ही मर चुका था, लेकिन मैंने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया, उसके मुर्दा वजूद को निकाल लिया। लेकिन अभी भी मेरे अंदर लगी आग ठंडी नहीं हुई। पता नहीं मर्द अपनी मर्दानगी औरत पर हाथ उठाकर जुल्म और ज्यादती करके ही क्यों जताता है। मैंने एक बार एक हदीस सुनी थी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ले अमली व अना खैरुकुम ले अमली। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल व अयाल के मामले में बेहतर हो, और मैं अपने अहल व अयाल के मामले में तुम सबसे बेहतर हूँ। तो फिर ऐसे लोग जो जिन्नात बन के औरतों के जिस्म को जलाएं, ज़ख्म लगाएं, उन्हें जीने का हक नहीं है। मैं जानती थी कि मेरी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, मुझे इंसाफ कोई नहीं दिलाएगा, इसलिए मैंने खुद अपना बदला ले लिया। उसकी बात सुनकर करीम बख्श की आंखें बरसने लगीं। चंद रोज़ बाद ज़ुबैदा को फांसी भी हो गई। लेकिन पूछना ये है कि क्या ज़ुबैदा ने ठीक किया? अगर वो ये ना करती तो अदालत से उसको इंसाफ मिलता। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।